अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और लगातार आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि नवीन सर से थोड़ा सा जानकारी लीजिए। बीएसजीएल का जो कल महा आंदोलन था उसमें 5 अभ्यर्थी को अभियुक्त बनाया गया है, यानी उनके उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है और 1000 अभ्यर्थी को नामजद किया गया है। तो उन सारी चीजों को जानकारी लेंगे और बहुत सारे विद्यार्थी जो अरेस्ट हुए थे उनको लेकर भी जानकारी सर से लेंगे। और एक बात आपसे बता दें, आपका कोई भी कमेंट होगा तो जरूर कमेंट करेंगे, सर से हम फिर बातचीत करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। धन्यवाद। सर बच्चे लोग कल शांतिपूर्ण तरीका से आंदोलन कर रहे थे, उसमें उन लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया गया और बहुत सारे अभियुक्त बनाकर उन पर एफआईआर भी किया गया। सर इसको क्या किया जाएगा? बिल्कुल, और वो तो लगातार लाइव हो ही रहा था, सारी परिस्थितियां हम लोग लगातार वॉच कर रहे थे और इससे पहले भी हम वीडियो में बोल भी रखे थे। बहुत स्टूडेंट से लगातार संपर्क में भी थे कि अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग भी पहुंचेंगे ही, लेकिन स्टूडेंट का देखे इस तरह का मूवमेंट बना हुआ था। लेकिन इस बीच में जो लाठी चार्ज किया गया, आप देख रहे हैं कि एक तो मौसम देख रहे हैं कि कितना ठंडा है, एकदम अमानवीय व्यवहार किया गया, जबकि कोई तुक नहीं था। ये आरोप लगाया गया कि अपना रूट ये डाइवर्ट किया। अरे भाई, रूट डाइवर्ट किया तो आप डायरेक्ट लाठी चला दीजिएगा। वो कोई गलत चीज के लिए जा रहे थे कि वो अपना हक के मांग कर रहे थे। सर बहुत सारे बच्चे बैठे भी नहीं थे, दनादन चला दिया गया। बिल्कुल, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और जिस तरीके से कल हम देखे कि बयान भी आया बहुत सारे नेतागण का, वो जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है, क्योंकि थोड़ा सा भी मानवीय पहलू उसमें दिखता नहीं है। जिस तरीके से हम देखे कि एक जदयू के ही अध्यक्ष साहब, उनका बयान था कि लाठीचार्ज हुआ तो क्या पहली बार ऐसा हो रहा है, गलत काम करेगा तो लाठीचार्ज होगा ही, कुछ इसी तरह का बयान था। इसमें गलत क्या सही क्या, एक तो आप मुजरिम की तरह व्यवहार कर रहे हैं और इसमें कई छात्र घायल भी हुए। घायल छात्रों के प्रति हृदय से मेरी संवेदना है और उनको अगर जरूरत महसूस हुई और कोई तत्काल उस तरह का अगर सेवा का भी अगर हमको मौका मिलेगा तो हम जरूर उन लोगों के साथ हैं और ज़रूरत के हिसाब से हम उनको मदद भी करेंगे। कहीं कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आज भी आप देखें कि गांधी मैदान वाली घटना, एक महिला अभ्यर्थी थी, किस तरीके से उसको गिरफ्तार करके ले जाया गया, या और जो बच्चे रात में इतने ठंड में सिकुड़ करके किसी भी तरीके से अपनी बात को रखने के लिए, मनवाने के लिए कि तीनों सीटिंग का एग्जाम क्यों नहीं कैंसिल हो, इसके लिए वो लगातार गांधी जी के मूर्ति के नीचे बैठे रहे। उन पर भी इस तरह का जाति करने की कोशिश की गई। कोशिश क्या कहिए, तो उनको गिरफ्तार किया गया। तो इन सब बातों को देख करके प्रतीत होता है कि आखिर स्टूडेंट एक तरीके से बेचारा बन गए हैं, करे तो क्या करे। क्योंकि जिस समय वोट लेने की बारी आती है तो आप तरह तरह की बातें बोलते हैं कि हम ये युवाओं का सरकार है, युवाओं के लिए ये करना है, वो करना है। लेकिन जैसे ही आप सत्ता में आ जाते हैं तो सत्ता का नशा कहीं ना कहीं चढ़ जाता है, कुछ दिखता ही नहीं है कि सही क्या गलत क्या है। सर एक प्रश्न और था, अभ्यर्थी लोग से डरे हुए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जिन पर यदि एफआईआर हो जाए तो जॉब में जाते हैं, सरकारी नौकरी में जाते हैं तो थोड़ा सा पेंशन होता है, तो इसमें भी कुछ लोग को नामजद किया गया है। सर वो कैसे? लगभग 5 लोग को नामजद किया गया है और हजारों को अज्ञात में रखा गया है। तो सवाल है कि कहीं न कहीं उन छात्रों को भी जिनको नामजद किया गया है, कहीं ना कहीं कैरियर पर प्रश्न चिन्ह लग जाती है एक तरीके से आप देखिए तो। क्योंकि ये चीज़ हम जस्ट इससे पहले भी रेलवे वाला जिस समय कांड हुआ था उस समय 4 स्टूडेंट तत्काल पकड़ाया था और समझिए कि 6 महीने तक वो बच्चे जेल में लगातार रहे और उनके माँ बाप गार्जियन इतना परेशान हुए, लाखों रुपये खर्च भी हुए और जो जेल की त्रासदी झेलना पड़ा वो अलग था। और बच्चों का मेंस था, लगातार वो तैयारी करने वाले बच्चे थे, एक तरीके से पूरी उस बच्चे का करियर खराब हो गया। तो यहाँ तो इस तरीके से देखने में लग रहा है कि आप अपने अधिकार की बातें भी, अधिकार की लड़ाई भी अब लड़ नहीं सकते हैं, उसको भी लगता है जबरदस्ती कुचल दिया जाता है। तो आप इस चीज को समझिए और हम सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, कम से कम वो जो 5 नामजद अभियुक्त जिसको बनाया गया है
कोई गलत काम करने के लिए मांग अपनी नहीं कर रहे थे, बल्कि उनका वाजिब हक था, वाजिब मांग कर रहे थे कि तीनों सिटिंग का एग्जाम कैंसिल किया जाए, क्योंकि उसका प्रमाण था कि जिस तरीके से क्वेश्चन प्रश्न पत्र वायरल हो रहा था, तो कहीं ना कहीं एक मन में जो संदेह बना हुआ था वो मजबूती से अपनी बातों को रख पा रहे थे, क्योंकि प्रूफ था एक तरीके से। तो जो कि अभी भी इतना होने के बावजूद कि आर्थिक अपराध इकाई या कहीं सरकार मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है कि वो प्रश्न पत्र सही था। अभी भी बोला जा रहा है कि 12 बजे, हाँ आज ही पेपर में दिया गया है कि 12 बजे जब एग्जाम समाप्त हुआ तो 12 बजे के बाद बच्चों ने प्रश्न पत्र लीक किया। तो आखिर 12 बजे के बाद ही प्रश्न पत्र लीक कैसे हुआ, जबकि उस तरह का कोई प्रोविजन आपके अंडर में था नहीं। तो बहुत बातें इसमें हैं जो प्रश्न चिन्ह खड़ी करती है। तो निसंदेह सभी छात्रों को इस बातों पर ध्यान दे करके फिर दोबारा से हमको लगता है कि सरकार पर दबाव बना करके अपनी मांग को तो पहुंचाए ही, साथ वो 5 जिनको नामजद अभियुक्त बनाया गया, जिन पर FIR हुआ, उसके बारे में गंभीरता पूर्वक सोचने की जरूरत है। सर, अभ्यर्थी का लगातार डिमांड हो रहा है, अभ्यर्थी का लगातार कहना है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, उम्मीद वो लोग खो चुके हैं। उम्मीद लगातार टूट रहा है, हम लोग भी देख ही रहे हैं। जबकि इतना लगातार हर मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, हर मीडिया पे लगातार यही चर्चाएं चल रही है, लगातार दिखाया जा रहा है। फिर भी आप पेपर, आज का न्यूज पेपर उल्टा करके देख लीजिए, कल इतना बड़ा ये महाआंदोलन हुआ, इसका कितना छोटा सा न्यूज एक तरीके से बनाया गया है। खाली जो वैसा न्यूज बनाया गया जिसका कोई मतलब अपना नहीं है। तो कहीं ना कहीं छात्रों के प्रति एक विश्वास कम हो रहा है, और छात्रों का भी सरकार पर विश्वास लगातार कम होता चला जा रहा है। सर, अभ्यर्थी को क्या संदेश दीजिए? अभ्यर्थी को बड़ा असमंजस वाली स्थिति है जी। समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होना है। अभ्यर्थी किस रूप में अपनी मांग को सरकार के समक्ष रखे। शांतिपूर्ण तरीके से भी प्रदर्शन कर रहे हैं तो कोई न कोई तरीके से आरोपित किया जा रहा है। आप कल ही देखिएगा पुलिस प्रशासन का जो हम देखे, एक DSP रैंक के अधिकारी का जो इंटरव्यू हम देख रहे थे, उन्होंने ये बताया कि पुलिस पर हमला की गई। पुलिस पर हमला की गई तो कितने पुलिसकर्मी अभी अस्पताल में है। छात्र तो सीधा सीधा दिख रहा है, किसी का सर फटा है, किसी को हाथ से चोट निकला है, सर से ब्लड निकल रहा है, लगातार कितने छात्र परेशान हैं। तो ये कहीं ना कहीं छात्रों पर उल्टे आरोप लगा करके उनको गलत ठहराया जा रहा है, छात्रों को गलत ठहराया जा रहा है। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।